नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा। करते हैं। बोल रहा है पिंकी स्कोर करती है 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, उसको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसके 1 मार्क्स लूज हो जाते हैं। अगर उसको 4 मार्क्स मिलते हैं फॉर ईच करेक्ट आंसर और 2 मार्क्स काट दिए जाते हैं हर एक रॉन्ग आंसर के लिए, तो भी उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। अब हमें बताना है कि टेस्ट में एक्चुअली क्वेश्चन थे कितने। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स एंड इनकरेक्ट आंसर्स आर x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमने मान लिया कि करेक्ट आंसर के लिए जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ने किए हैं वो है x और जो इनकरेक्ट के लिए किए हैं वो है y। इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। अब अगर उसने करेक्ट आंसर, सबसे पहले लिख लो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो अगर उसने पहली सिचुएशन के अंदर x नंबर ऑफ सही क्वेश्चन किए थे तो हर एक क्वेश्चन के लिए उसको 3 मार्क्स मिले होंगे, है ना। और अगर उसने y नंबर ऑफ गलत क्वेश्चन किए थे तो हर एक इक्वेशन के लिए उसके 1 मार्क्स कट गया होगा, है ना। तो जो भी करेक्ट आंसर आया था उसमें करेक्ट आंसर पे मार्क्स मिले थे, उसमें से इनकरेक्ट वाले माइनस कर देते हैं, तो टोटल स्कोर उसका कितना आया 40। ठीक है, अब ये जाती है इक्वेशन 1। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। देन दूसरी इक्वेशन पे जाते हैं हम। इस बार उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर द करेक्ट क्वेश्चन और उसके 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं फॉर द इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो डिडक्ट के लिए अगेन माइनस, जो भी सही किया उसमें से गलत वाला माइनस कर देते हैं, तो उसका टोटल स्कोर जो है अगेन 40 मार्क्स आ रहा है। इसको लेते हैं हम इक्वेशन 2 और इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, जो वैल्यू हमें मिली थी y की। तो 4x माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आई है 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 40। 4x 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल टू 40। ये हमारा निकल कर आया माइनस 2x 40 माइनस 80, ये हमारा हो जाता है माइनस 40। तो x जो है हमारा वो हो जाएगा 20। तो उसने सही कितने किए हैं क्वेश्चन दोनों बार में 20 क्वेश्चन सही करें। इसको पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन 1। कहाँ है इक्वेशन 1, ये रही। 3x की वैल्यू आई है 20 माइनस 40 इज इक्वल टू y अगेन 60। ये 20 आया y भी, यानी कि गलत क्वेश्चन भी उसने दोनों केसेस में 20 ही किए हैं। तो भाई टोटल क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कुछ छोड़ा तो है नहीं, उसने सारे क्वेश्चन तो किए हैं, यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो जितने भी सही आंसर किए हैं, जितने भी गलत क्वेश्चन किए, सबको और दोनों को टोटल कर दो। 20 सही किए हैं दोनों केसेस में, 20 गलत किए हैं, तो टोटल क्वेश्चन कितने रहे होंगे 40 रहे होंगे। क्लियर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे हैं उनके, दोनों बच्चों की जो एज का टोटल है उसकी 3 टाइम्स है फादर की एज। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है ये। और फिर आफ्टर 5 ईयर 5 साल बाद जो एज हो जाएगी फादर की, वो बच्चों की एज के सम की ट्वाइस हो जाएगी। तो हमें बतानी है एज ऑफ फादर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फादर, तो ले लेते हैं हम x ईयर्स और लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ द चिल्ड्रन, जो बच्चों की एज है, ठीक है, उन दोनों की एज का टोटल सम, ये प्रेजेंट की लेके चल रहे हैं हम, बी y ईयर्स। हमने किसी एक की नहीं ली है बच्चे की, दोनों बच्चों की एज की सम लिया है हमने प्रेजेंट y ईयर्स और फादर की है x। अब हम अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं और प्रेजेंट की बात करते हैं, फादर की जो एज है वो सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन, जो उसके बच्चों की एज है उसकी कितनी है 3 टाइम्स। तो फादर की एज हमने लिया है x, बच्चों की एज का सम जो है वो y है, उसका 3 टाइम। इक्वेशन 1 आ गई। दूसरा केस लेते हैं हम आफ्टर
5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो गाइज अगर अभी आपकी एज जो है वो 10 ईयर्स है तो 5 ईयर्स बाद ऑब्वियसली 15 ईयर्स होगी। तो ऐसे ही फादर की जो एज है अभी कितनी है x, वो हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स। और सम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की जो एज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की एज का सम अभी जो है वो y है और दोनों की एज 5-5 साल बढ़ेगी, यानी कि 10 प्लस करना पड़ेगा दोनों की एज में, ठीक है, तब जाके 5 साल बाद की एज का सम आएगा उनकी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि फादर की जो भी एज है वो ट्वाइस हो जाएगी बच्चों की एज की। तो फादर की एज क्या है x प्लस 5, बच्चों की एज का सम क्या है y प्लस 10, उसकी हो जाएगी ट्वाइस। इसको सॉल्व करते हैं, 2y 20 x इज इक्वल टू 2y प्लस 20 माइनस 5 x इज इक्वल टू 2y प्लस 15। और जो x की वैल्यू है हमारी वो निकल कर आई है हमारी कितनी, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 2, x की जगह हम रख रहे हैं 3y इज इक्वल टू 2y सेम प्लस 15। तो भाई बच्चों की जो एज का सम आया है प्रेजेंट वाला वो आया है 15, इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1। x है हमारा 3y, यानी कि फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है 45 ईयर्स और दैट इज आवर आंसर। क्लियर गाइस? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनीता हैज सम 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स अमाउंटिंग टू रुपीज total 15,500 rupees. If the total number of the notes is 200, then find कितने उसके पास 50 रुपीज़ के हैं और कितने 100 रुपीज़ के हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है उसके पास कुछ 50 रुपए के नोट हैं और कुछ 100 रुपीज़ के नोट्स हैं। हमें नहीं पता कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं, बट टोटल अमाउंट उसके पास बन रहा है 15,500 का। और दोनों के नोट्स अगर काउंटिंग करें हम तो उसके पास टोटल 200 नोट्स हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 and ₹100 are x and y respectively। ठीक है, हमने मान लिया कि भाई 50 रुपए के उसके पास x नंबर ऑफ नोट्स हैं और 100 रुपीज के उसके पास y नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो सबसे पहले टोटल नोट कितने उसके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, 200 नोट है उसके पास टोटल। तो 50 के जितने भी हैं और y के जितने भी है कितने हैं 200 हो गए। तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की निकाल लेते हैं और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं, आगे क्या बोल रहा है, उसके पास टोटल कितने रुपए 15,500। तो गाइस अगर आपके पास दो नोट है 10 रुपए के और दो नोट है आपके पास 20 रुपीज के, तो आपके पास टोटल मनी क्या होगी, आपके पास जितने भी नोट थे 10 रुपए के आपने उसको उससे मल्टीप्लाई किया और आपके पास जितने भी नोट थे 20 रुपीज के आपने उसको मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, है ना। तो आपको पता चल गया आपके पास टोटल कितने रुपए थे। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, 50 रुपए के जितने भी उसके पास नोट्स हैं उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 रुपीज के उसके पास जितने भी नोट्स हैं उसको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों का सम करेंगे तो टोटल नंबर हमारा, टोटल मनी जो भी है हमारे पास वो आ जाएगी। तो नेक्स्ट इक्वेशन जो हो जाती है हमारी वो हो जाती है ये, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। 50 से नहीं, छोड़ो डायरेक्ट इसी को करते हैं, लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इक्वेशन 2, ठीक है। हम इस वैल्यू को पुट करने वाले हैं इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू पुट करते हैं, x आया हमारा 200 माइनस वाई, ये सेम ये हो जाता है हमारा 10,000 माइनस 50y प्लस 100y इज इक्वल टू 15,500, ठीक है। इसमें से ये गया पॉजिटिव 50y बचेगा, 15,500 में से 10,000 आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास सिर्फ 5,500 रुपये। डिवाइड कर देते हैं इसको 50 से, तो कितना आ जाएगा 110। तो 100 रुपये के गाइस उसके पास 110 नोट्स हैं और यहाँ पुट करते हैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर।
तो 90 नोट्स हैं उसके पास 50 रुपीज के। आई होप आपको क्लियर है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन अ 2 डिजिट नंबर जो टेंस का प्लेस डिजिट है वो 3 टाइम्स है यूनिट प्लेस वाले डिजिट से, और जब नंबर को व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, जो भी हमारा नंबर है 2 डिजिट का उसको हम 54 डिक्रीज कर देते हैं उसमें से, तो जो नंबर है हमारा रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि टेंस के प्लेस पे यूनिट प्लेस वाला आ जाएगा, यूनिट के प्लेस पे टेंस प्लेस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है ये कि मतलब मान लो अगर हमारा नंबर जो है 31 है, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो टेंस प्लेस है वो वंस वाले प्लेस का 3 टाइम है ना, 1 का 3 टाइम करेंगे तो 31 आएगा। और बोल रहा है कि अगर इस नंबर से, एज्यूम कर रही हूँ मैं, सिर्फ यही नंबर है, जरूरी नहीं है, इसमें से 54 माइनस करती हूँ तो ये जो नंबर है वो रिवर्स बन जाता है, यानी कि अब बन जाता है 31, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन सब समझाने के लिए आपको ये बताया है मैंने। तो सबसे पहले तो गाइस हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है वो बनता कैसे है। मान लो 27 है, ये हमारा जो नंबर है वो बनता कैसे है, जब हम टेंस वाले प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें यूनिट प्लेस वाला नंबर जो है वो प्लस कर देते हैं, तब जाकर ही तो हमारा 2 डिजिट का नंबर फॉर्म होता है 27, है ना। अगर सिर्फ 2 और 7 को प्लस कर देते तो 9 आ जाता, वो तो सिंगल डिजिट नंबर होता। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस वाला नंबर चाहिए और टेंस की प्लेस वाला नंबर चाहिए। तो लेते हैं लेट द नंबर एट टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस बी x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर बनाते हैं पहले अपना हम, जिस भी नंबर की स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर के हिसाब से टेंस की प्लेस पे जो भी नंबर है उसको हमें 10 से करना है मल्टीप्लाई, और उसमें यूनिट प्लेस वाला नंबर करना है ऐड। ये हो जाता है हमारा ओरिजिनल नंबर। और अगर मैं रिवर्स करने की बात करूं, रिवर्स्ड नंबर जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, अभी टेंस की प्लेस पे जो भी नंबर था वो चला जाएगा यूनिट की प्लेस पे, और यूनिट की प्लेस पे जो भी नंबर था वो चला जाएगा टेंस की प्लेस पे। तो रिवर्स यानी कि न्यू नंबर इंटरचेंज होने के बाद डिजिट, वो नंबर बनता है ये वाला। ठीक है, अब हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले इसने बोला टेंस प्लेस पे जो भी नंबर है, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है गाइस, टेंस प्लेस पे है हमारा x, वंस प्लेस पे या यूनिट के प्लेस पे जो भी नंबर है उसका 3 टाइम है। ये आ जाती है हमारी इक्वेशन 1। और दूसरी चीज क्या बोली, जो भी हमारा ओरिजिनल नंबर था व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, तो नंबर क्या था ओरिजिनल वाला 10x प्लस y, इसमें से जब हम 54 माइनस करते हैं तो रिवर्स हो जाता है नंबर, डिजिट जो होती है रिवर्स हो जाती है, रिवर्स होकर कौन सा नंबर बनता है ये वाला 10y प्लस x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x वाले एक साथ ले लेते हैं और y वाले एक साथ ले लेते हैं, 10x माइनस एक्स एंड 10y यहाँ पे आके माइनस का 54 वहाँ जाके प्लस का, इसमें से ये गया 9x बचा, और यहाँ पे भी हमारा माइनस का 9 बचेगा। गाइस 9 हमारा कॉमन आ रहा है और 54 डिवाइड भी हो जाएगा उससे, तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 6 54, ये आ जाती है हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, इसमें हम x की वैल्यू जो हमारी यहाँ निकली थी इसको पुट कर देते हैं। 3y आई थी, कहाँ से आया भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 6/2 3। y की वैल्यू क्या आ गई गाइस 3, इसको पुट कर लेते हैं हम इन इक्वेशन 1। आई है ना, x आ गया 9, तो ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, ओरिजिनल नंबर था हमारा 10x प्लस वाई, x आया हमारा 9 और y आया हमारा 3, 93। तो नंबर जो है हमारा बन जाता है 93। अगर मैं इसमें से देखो चेक करते हैं सही है कि गलत है। पहले तो देखो यूनिट प्लेस वाला, टेंस प्लेस वाला जो है यूनिट का 9 को 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 3 टाइम्स बन रहा है। और दूसरी चीज अगर मैं 93 में से माइनस कर देती हूँ 54, 13 में से 4 जाता है हमारा तो बचता है हमारा 9, और 8 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 3। हो गया रिवर्स, 39 बन गया 93 का 54 माइनस करते, यानी कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट आया है। आई होप आपको क्लियर है गाइस। वन मोर क्वेश्चन ऑफ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो 2 डिजिट नंबर है हमारा 3 मोर है
4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो अगेन वही लेते हैं हम, लेट द नंबर्स एट यूनिट एंड टेंस प्लेस बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। इस बार हमने थोड़ा सा क्या किया है, चेंज किया है। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बन जाएगा, इस बार हमारा टेंस के प्लेस पे y है, तो 10 को y से मल्टीप्लाई करके यूनिट प्लेस वाला यानी कि उसमें x हम ऐड करेंगे, तो ये बन जाता है हमारा ओरिजिनल नंबर। और रिवर्स करने की बात कर रहा है तो रिवर्स नंबर भी हम हैंड टू हैंड बना लेते हैं। और 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन अगर देगा गाइस आपको तो रिवर्स के लिए हमेशा बोलेगा ही, तो स्टार्टिंग भी बना के चलना। अब जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 2 डिजिट नंबर क्या है हमारा 10y प्लस x इज 3 मोर, 3 ज्यादा है 4 टाइम सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट्स का सम क्या होगा, डिजिट्स तो यही है x और y। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा जितना हो रहा है। ये बचा हमारा 6y, ये बचा हमारा 3y, ये बचा 3। यहाँ से क्या करें, 3 कॉमन ले लें। तो एक इक्वेशन तो हमारी आ जाती है, 1 को भी यहाँ ले आते हैं। यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल जाती है, इक्वेशन 1 बन जाती है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बोल रहा है इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो डिजिट रिवर्स हो जाती है, यानी कि रिवर्स नंबर बन जाता है हमारा, जो कि है ये। यहाँ से हमने दोबारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गए हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। 18 माइनस 10x माइनस y, इधर 0 रख लेते हैं फॉर नाउ। 10y में से 1y जाएगा तो बचेगा माइनस प्लस का 9y, और प्लस x में से माइनस जाएगा 10 जाएगा तो माइनस 9x बचेगा, और ये हमारा 18। तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। 2y माइनस 1 और ये 9 सेम प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। 9y माइनस 18y माइनस 9 प्लस 18। 9y में से माइनस 18y जाएगा, बचेगा माइनस 9y, और यहाँ बचेगा आपका, कहीं गड़बड़ हो रही है गाइस, ये माइनस माइनस प्लस है, ये 27 हो गया। 9y था के प्लस का, तो y की जो वैल्यू आ जाती है वो हो जाती है 3। इसको पुट कर देते हैं हम इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जो है हमारी वो है x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, 3 आया, 6 माइनस 1, x तो आ गया 5, y आ गया ये। अब ओरिजिनल नंबर बनाते हैं, हमारा क्या था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर था गाइस 10y प्लस x। तो 10 इंटू में y की वैल्यू आई है 3, x की वैल्यू आई है 5, तो गाइस ये बन गया हमारा नंबर 35। आई होप आपको क्लियर है गाइस। सो गाइस दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर करने वाले हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना आप प्यार दोगे वीडियोस को उतना मैं भी मोटिवेट होंगी, और अच्छी वीडियोस आएंगी और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, और आप कोई वीडियो मिस भी नहीं करोगे, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।